प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। हर पल हर क्षण इस सच्चे पातशाह का शुक्राना करें। जो भी हमें पल मिला है, अभी थोड़ी देर पहले जो बात साझा हो रही थी कि ये श्वास प्रदान किए, इसका शुक्राना, ये हर कदम का, हर कर्म का शुक्राना है। ये सच्चे पातशाह आपने जो जीवन दिया उसका शुक्राना। और जैसी भी परिस्थिति है, कई ऐसी परिस्थितियां भी हमें देखने को मिलती हैं कि जिसमें हमारे को वो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती हैं, हमारी सोच से अलग हटकर हुआ करती हैं। उस टाइम पर भी अगर शुक्राने के भाव भगत के हृदय में होते हैं तो वो क्षण भी बहुत सुंदर हो जाता है। ये साहिब सच्चे पातशाह वो पल भी खुशियों से भरपूर कर देते हैं, क्योंकि कुर्सी को उस टाइम पर पता नहीं होता है कि मेरे साथ ये समय जो आया है पता नहीं मेरे भले के लिए है, क्योंकि इस मालिक को पता होता है कि इसमें क्या भला छिपा हुआ है, क्या राज छिपा हुआ है। उस टाइम पर तो ये लगता है कि मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया, ये परिस्थिति मेरे को क्यों फेस करनी पड़ रही है, मुझे इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं। लेकिन जब वो समय निकल जाता है पता चलता है कि ये सच्चे पातशाह तो हमारी तकदीर संवार रहे थे। इसके ऊपर दासी को एक बात ध्यान में आ रही है कि ऐसे एक बच्ची आई और कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी घर गृहस्थी में इतनी मुझे परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, क्या ये परमपिता परमात्मा, ये सच्चे पातशाह सतगुरु मेरे ये परेशानियों को दूर नहीं कर सकते। जब वो अपनी परिस्थितियों का बयां कर रही थी और सामने से वो गुरसिख महात्माओं के आगे, जिनके आगे वो साझा की जा रही थी बात, तो वो समझाते हैं कि आपने तो इस परमात्मा का हर समय शुक्र करना है और इसका बहाना मानना है, और परिस्थितियों तो आएंगी तो चली भी जाएंगी, आप एक रस रहे और इसका शुक्राना करें। तो वो उस टाइम पर तो इतना शायद सेटिस्फाइड नहीं हुई, लेकिन दूसरे दिन जब आई तो उनके चेहरे की चमक बयां कर रही थी कि वो अब बहुत खुश हैं। जब उनसे पूछा गया तो वो कहती हैं कि मैंने अनुभव किया, जब मैं डिस्कवरी चैनल देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि एक मेमना, एक जो भेड़ थी, ऐसी भेड़ जो कि वो एक लोहे की उस तरीके से जाल बना हुआ था और उस जाल में वो फंस गई थी, और उस मेमने को फंसे हुए देखा तो पीछे से उसका मालिक आया और उस तार को काटा। धीरे से इस तरीके से काटने का प्रयास किया गया जिससे कि वो मेमने की लाइफ को बचा सके। और फिर बाद में पूछा गया कि आपने पीछे से उस तार को क्यों काटा, जबकि मेमना कितना व्याकुल हो रहा था, आप उसको सामने से भी उसके तार को काट सकते थे। तो उस मालिक ने कहा कि नहीं, मुझे पीछे से इसीलिए काटा क्योंकि सामने से शायद ये मुझे देखकर ज्यादा मचल जाता तो इसकी खाल ही पूरी उतर जाती, क्योंकि ये जो जाड़ियां बनी हुई है, जो कांटे का जाल है, कहीं उसमें वो जख्मी ज्यादा हो जाता, उसकी जिंदगी और मृत्यु का सवाल हो जाता। तो मैंने इसलिए पीछे से धीरे से उसके तारों को काट कर ढीला कर दिया और वो उस जाल से वो मुक्त हो गया, और उसको पता भी नहीं चला कि उसकी रक्षा इस परमपिता परमात्मा ने, यानी उसके मालिक ने की। हमारे जीवन में भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती। ये तो मालिक हमारे जीवन को संवार रहा होता है और सहज रहा होता है, और हमें लग रहा होता है कि हम बड़े दुखी हैं, हमें बड़ा कष्ट है, हमें बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन असल में तो ये हमारे लिए रास्ते बना रहा होता है, हमारे लिए खुशियों के द्वार खोल रहा होता है। और फिर जब वो खुशियां हमारे सामने प्रकट होती हैं तब हम समझ पाते हैं कि सच्चे पातशाह इस दुख में भी तो बहुत बड़ा सुख छुपा हुआ था, इस नेगेटिविटी में भी तो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी छुपी हुई थी। लेकिन उस टाइम पीरियड में हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ये मालिक तो हमें संवार रहा होता है, सजा रहा होता है, हमारे लिए रास्ते बना रहा होता है। वाकई में इसकी सिफत क्या करें, इस मालिक के गुणों का क्या बयां करें। इस सच्चे पातशाह ने तो हमें कितना कुछ प्रदान किया है। सबसे बड़ा शुक्राना तो इस मालिक का है कि सतगुरु ने हमें ये जीवन दान दिया। एक मनुष्य 84 लाख योनियों के बाद हीरे जैसा इंसानी जन्म मिला, इसको संवार दिया।
और इसके साथ हमें ये ब्रह्म ज्ञान रूपी अनमोल दात प्रदान कर दी। इस के लायक तो हम थे ही नहीं। जैसे कि महात्मा अक्सर बताते हैं कि एक ऐसा कीमती पत्थर जो एक व्यक्ति को पकड़ा दिया गया और उसे बोला गया कि जाओ मार्केट में इसकी वैल्यू पता करो, और वो चला गया सब्जी के बाजार में, तो उसकी कीमत तो रुपयों में ही लगाई गई। सामने से किसी ने 10 रुपए, किसी ने 20 रुपए या 30 रुपए ही लगाई, लेकिन उस पत्थर को जब किसी चांदी के उसके पास गया जो चांदी का काम करते हैं, तो उसने तो फिर कुछ रुपए और बढ़ा दिए, जैसे हजारों में उसकी कीमत पड़ गई। और लेकिन वो पत्थर तो उसकी कीमत को उसको जब मिलने लगी उस व्यक्ति को, तो वो थोड़ा सा भाव आया कि अरे ये तो रुपयों से हजारों में आ गई, तो कहीं मैं यहीं इस मार्केट में बेच दूं। लेकिन मन में आया कि नहीं, हो सकता है इसकी कीमत ज्यादा हो, तो फिर वो एक ज्वेलर्स की शॉप पर चले गए, ऐसी मार्केट में गए जहां पर उस पत्थर की कीमत लाखों रुपए बताई गई। तो कहने का अर्थ है कि सतगुरु जब हमारे जीवन में आया और ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सौगात इस सच्चे पातशाह ने हमें प्रदान की, हमारी कीमत तो कुछ भी नहीं। हमारे कर्म से ही एक इंसान की, एक गुरसिख की कीमत पता चलती है कि जिस माहौल में वो रहता है, तो उस संसार में अगर विचरण कर रहे हैं तो उस इंसान की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब इस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो लाखों में, करोड़ों में कीमत ये बढ़ा देते हैं, ये अनमोल बना देते हैं। इस सच्चे पातशाह का, सतगुरु का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। इनके साए में रहने से कैसे ये अनमोल बना दिया, पत्थर जैसा जीवन था हीरा बना दिया। तो इस साहिब का तो जितना शुक्राना करे उतना कम है। सतगुरु के चरणों में जिसका ध्यान रहता है और इसके मालिक के साथ जब नाता जुड़ा रहता है, तो ये निरंकार का एहसास हर पल बना रहता है। वो इसके एहसास में ऐसा डूबा रहता है कि उससे कोई भी दुनियावी लालच, लोभ लालच उसे खींच नहीं पाते हैं, माया की चीजें उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो तो इस निरंकार के एहसास में डूबा रहता है। जैसे बताया गया कि भाई कन्हैया वाला जीवन, तो वो ऐसा जीवन गुरसिख का सच्चे पातशाह बना देते हैं कि फिर तो दुश्मन भी दुश्मन नजर नहीं आते, सब अपने नजर आते हैं। सबसे प्यार होता है, सबका दिल, सबके लिए एक सम्मान होता है, हर एक के लिए भले की कामना होती है, फिर कोई गैर नजर ही नहीं आता, क्योंकि ये निरंकारमय गुरसिख हो जाया करता है। और फिर उसे तो चारों तरफ ये निरंकार ही दिखाई देता है। हर घट में रामा बोले, राम बिना कौन बोले रे। फिर तू ही के तराने गाता है और इस मालिक का शुक्राना करके इसके एहसास में जीवन व्यतीत करता है, तो हर पल बहुत सुंदर हो जाया करता है।